7.2 वो 14.2 ओवर में 55 रन बना के आउट हो गए। और 42 साल क्रिस गेल, उन्होंने 13 गेंदों पे 13 रन बनाए, जिसमें 3 चौके शामिल थे। 100 का उनका स्ट्राइक रेट जरूर रहा। एंड आदिल रशीद, उन्होंने आज इंग्लैंड हिस्ट्री की T20 इंटरनेशनल्स की बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस जो उन्होंने अचीव किया जी। 2 रन दे के 4 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया और अभी काफ़ी सारे ओवर्स उनके बाकी थे व्हेन इट कम्स टू T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। मोइन अली 2 for 17 और टाइमल मिल्स 2 for 17 और क्रिस जॉर्डन 1 for 7। और उसके बाद ऐसे लग रहा था कि एक फॉर्मेलिटी होगी, और अगर हम समरी देखते जाएं साथ साथ जी, ये बिल्कुल फॉर्मेलिटी लग रही थी, लेकिन वेस्ट इंडीज इन द फील्ड हैड सम जिंग। और जिस तरह हमने आज अकील हुसैन का वो कॉटन बोल्ट देखा, दैट वाज नियर स्पेक्टेकुलर, रादर इट वाज स्पेक्टेकुलर, जो उन्होंने लियाम लिविंगस्टन को आउट किया। सो जॉस बटलर जी 24 नॉट आउट 22 बॉल्स, और जेसन रॉय, ये आज हम अपने पैनलिस्ट आकिब जावेद से जरूर पूछेंगे, उनके लिए खेल चुके हैं लाहौर कलंदर से। सो 11 रन 10 गेंदों पे, और जोनी बेरेस्टो 9 रन 6 गेंदों पे। एंड अकील हुसैन 2 for 24, रवि रामपुल 1 for 14, ऑबिड मकॉय नन for 12। और इन्होंने जनाब 8.2 ओवर्स में टारगेट अचीव किया विद 6 विकेट्स टू स्पेयर। और जो आज का पहला मैच, यू कैन से कि इट वाज ए नर्व टिंगलिंग मैच, नर्व रैकिंग मैच, जहां पे एरॉन फिंच ऑस्ट्रेलिया के कप्तान, उन्होंने टॉस जीत के अबू धाबी की पिच पे फैसला किया कि साउथ अफ्रीका को बैटिंग दी जाए। एडन मार्क्रम, उन्होंने 36 गेंदों पे 40 रन बनाए, 2 चौके और 1 छक्का उनकी इनिंग्स में शामिल था। और ये अगर आप देखें तो 19 नॉट आउट कगीसो रबादा के 23 गेंदों पे 1 चौका 1 छक्का, डेविड मिलर 16-18 गेंदों पे, और जॉश हेजलवुड जो मैन ऑफ द मैच हुए 2 for 19, एडम जाम्पा 2 for 21, मिचेल स्टार्क 2 for 32। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया का देखें तो उन्होंने अगेन, साउथ अफ्रीका ने बेहतरीन बॉलिंग की। अनरख नोकिया, जिसने आज सुबह आकिब जावेद ने कहा था कि ही इज़ प्रॉबेबली देयर बेस्ट बॉलर, 2 for 21, और तबरेज शमशी 1 for 22, केशव मिराज 1 for 23, एंड स्टीवन स्मिथ ने जी 35 रन बनाए 34 गेंदों पे। लेकिन आखिर में वो 40 रन की पार्टनरशिप थी मैथ्यू वेड और मार्कस स्टोइनिस, जिन स्टोइनिस ने जो हैं वो 26 रन बनाए जी 16 गेंदों पे, और 15 रन 10 गेंदों पे बने मैथ्यू वेड के। और मेरे साथ मौजूद जी पाकिस्तान के साबिक टेस्ट मैच क्रिकेटर, द मैन हु टुक अ हैट्रिक इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट एंड एट वन टाइम हेल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एनालिसिस इन अ वनडे इंटरनेशनल इनिंग्स विद 7 for 37, आकिब जावेद। आकिब भाई कैसे हैं? ऑल गुड। यार मुझे आज समझ आई है कि पाकिस्तान की क्रिकेट परवान क्यों नहीं चढ़ रही। कैसे? मतलब मुझे सब कुछ जुबानी याद है, वो फिर पैनल तो कह रहे हैं जरा समरी देख लो। तो मैं समरी क्यों देखूं भाई? नहीं, जबरदस्ती है, मुझे बताएं आप। नहीं, आपका कुछ चैलेंज कर ही नहीं सकता आपकी तो उन्होंने मेमोरी। समरी क्यों दिखाई है? पाकिस्तान के साबिक कप्तान जी राशिद लतीफ हमारे साथ मौजूद है। आज तो आपने कॉलम कौन सा देखा वेस्ट इंडीज? अस्सलाम वालेकुम। एक टीम और माइनस कर दी वर्ल्ड कप के लिए, फ्यूचर के लिए। अच्छा, मैंने लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम तो अच्छी है, इनके पास रिकॉर्ड देखें, 2 जीते हुए, तो इनके ऊपर आर्गुमेंट हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे भी ऐसे ही खेलेंगी, है ना? आई टोटली एग्री, है ना? बल्कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी फील्ड में, दिस मींस कि वो सीरियस टीम है। बॉडी लाई नहीं है आज तो। लैंग्वेज पे खेल रहे थे सर क्रिस गेल ने डाइव कर दिया भाई। यार, एक्सपीरियंस काम आता है। आप बात कर रहे थे कि रिचर्ड से सुबह पूछा आपने कि 42 ईयर्स, ये 34 ईयर्स, सबसे ज्यादा रन किसने बनाए? क्रिस गेल ने 13 रन बनाए। पूरे कॉलम में देखें एक ही डबल फिगर है, वो क्रिस गेल। नहीं, ये आप मैसेज केस बात कर रहे हैं, सीरियस बात कर रहे हैं। नहीं, आपका जवाब दिया सुबह जो आपने सवाल किया था। और मेरे साथ जी द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, जिनको कहेंगे जेन्युइन ऑलराउंडर, कंप्लीट ऑलराउंडर फ्रॉम पाकिस्तान। टेस्ट मैच डेब्यू पे 100 किया इन्होंने, और साथ 50 भी किया। इन फर्स्ट 6 टेस्ट मैचेस ही स्कोर्ड 3 टेस्ट मैच 100। अजहर महमूद, कैसे हैं जी? ठीक ठाक है, खैरियत से? अल्लाह के शुक्र। Good to see you, Azhar. थैंक यू वेरी मच। सेम है। व्हाट डू यू थिंक जी? नेदरलैंड्स 44 पे आउट हुआ तो एक इधर कयामत बरपा हुई थी। उस वक्त भी 55 नहीं पे थी। आज वेस्ट इंडीज आउट हो गया, तो कैसा एहसास आप? नहीं, उस वक्त भी नहीं थी क़यामत बरपा, तो वो तो आपने की हुई थी। अच्छा, इसका मतलब ये क्रिकेटर्स आपस में मिल गए। नहीं, और एक और जी सेंसेशनल फास्ट बॉलर्स, जो आप कह सकते हैं कि 100% कमिटेड द वे ही प्लेड फॉर पाकिस्तान, स्टूड इन एडवर्सिटी एंड ओवरकेम मैनी इंजरीज, और उसके बाद भी ही वाज द स्पर्कलिंग स्टार ऑफ पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल गेम। उमर गुल, कैसे? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे भी उनके साथ मिलना है, अपने पहले कप्तान के साथ, ही हमें कुछ हौसला देना है आज आपने? डिपेंड। यार ये सारे तैयार हो गए बॉस। ओके जी, ऑन ए सीरियस नोट, विद -3.75 का नेट रन रेट शुरू किया वेस्ट इंडीज ने। जो उनका पूल है, जहां पे हमने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया,
साउथ अफ्रीका, उसके बाद खुद वेस्ट इंडीज एंड देन श्रीलंका श्रीलंका, एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश। मेरा ख्याल है दे आर वर्चुअली आउटस्टेड फ्रॉम द कंपटीशन अगर टेक्निकली देखें विद दिस नेट रन रेट, अनलेस अंटिल बाकी सारे ही बिल्कुल सत्यानाश कर दें। नहीं अभी नहीं, देखें जिस तरह वो खेलते हैं, या अगर जिस दिन उनके तो एक ही तरीका है ना खेलने का, Yeah. माई वे और हाई वे। ओके, ठीक हो ठीक है, मून आज शॉर्ट उन्होंने खेली, कभी मून पे भी चली जाती है, कभी भी नहीं जाती। ठीक हो गया। तो वो जितनी कोई इस तरह का मैच आएगा वो इसको कवर कर सकते हैं। ओके, लेकिन मेरा ये है पॉइंट कि आज 4 टीमें तो गलत नहीं हो सकती, तो मेरा ख्याल पिचिंग खराब है। अब देखो, हम पहले ये कह रहे थे खराब है या कि नहीं है, पिचेस आर टेक्निकली डे 1 है। असल में हुआ ही है कि ये है नहीं वैसे। हर एक बंदा बात यही कर रहा है, कर भी रहा था, वो इतनी क्रिकेट हो गई, ये एंड में जाके ये वेयर एंड टेयर हो जाएगी, पिचें खराब हो जाएंगी, तो वो जो एक्स्ट्रा कॉन्शियस हो गए ना, उन्होंने पानी भी लगा दिया, घास भी छोड़ दिया। लेकिन आप अगर देखें पिचेस का आके, तो ये जो अबू धाबी वाली पिच थी, ये 55 ऑल आउट वाली पिच तो नहीं थी, और आदिल रशीद का 4 विकेटें जो हैं उसमें कोई पिच का इतना कमाल तो नहीं था। देखिए एक उसमें तो नलायकी बहुत लग रही थी। देखिए, अब कोई भी हो ना, जैसे जेसन रॉय राइटली फिट इन इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप, क्योंकि आपके जो ओपनर्स होते हैं उसमें से आप एक आपका ऐसा प्लेयर आप सोचते हो कि जो लंबा जाएगा, उसके इर्द गिर्द टीम खेलेगी, और मिडिल में एक आप स्टेबलाइजर आपके लिए जरूरी होता है चौथे 5वें नंबर के ऊपर, जो कि ऊपर से अगर कोई आउट हो तो नीचे आके उसके अगेंस्ट रिवॉल्व कर सके आपकी बैटिंग लाइनअप। वो तो ऊपर से लेके नीचे तक वो एक ही तरह की क्रिकेट है। अगर पिच अच्छी मिल गई तो वो 200 कर देंगे, अगर पिच खराब है या उसमें बॉल थोड़ी सी स्लॉपी पिच थी, बॉल होल्ड करता है, सीम भी करेगा, स्पिन भी करेगा, और इसमें आप बैकफुट पे आ जाओ, कट मार लो, पुल मार लो। अब उसके ऊपर ये तो नहीं हो सकता कि आप दूर की बॉल को आप सामने छक्के मारो तो उस पर ऊपर ही जाएंगे। बिल्कुल ठीक जी। राशिद, डिसअपॉइंटिंग किसके लिए? वेस्ट इंडीज वर्सेस इंग्लैंड? दोनों मैच डॉक अगर देखा जाए, दोनों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। दोनों पहले मैच की बॉलिंग तगड़ी थी, मजा आया देखने में, लेकिन अगर दोनों टीम, पहले मैच की मैं बात कर रहा हूँ, मिचेल स्टार्क थे, हैजलवुड थे, कमिंग्स, नोकिया थे, रबादा थे, वॉक्स अभी थे, टाइमर मिल थे, जॉर्डन थे। मोस्टली 140 प्लस 145 वाले बॉलर्स थे। इनकी एवरेज जो स्पीड आई है वो 123 आई है। इसका मतलब कि 50% इन्होंने बॉल स्लो किया है, जो अक्सर T20 की बात करते हैं, तो इसमें डिसीव हुए हैं सारे स्लो वन पे। टाइमर मिल ने एक बाउंसर किया बहुत अच्छा, वो गया, खेला नहीं गया, अगली बॉल उसने आगे स्लो की और उसने कॉट बैंड हुआ, आपने देखा होगा उसको। तो ये टैक्टिक्स नहीं लग रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन पिच का जरूर अमल दखल होगा इसमें। एक के बाद एक मैचेस होंगे, बस एक दुआ ये है कि कल का मैच ऐसा ना हो ना शाम वो वाला, शाम वाला जो उनसा भी है ना, वो वहां के रहेंगे ना हम यहाँ के रहेंगे। तो ये स्पीड का जो है ना, गुड पॉइंट। एवरेज जो स्पीड है 123 फास्ट बॉलर की, और जो आदिल रशीद ने मैक्सिमम विकेट जो लेगा वो मोस्टली गुगली के ऊपर लेगा। तो आज आपने देखा रसल को जैसे आउट किया, दिखा दें जी आदिल रशीद, आप दिखा दें। 4 for 2। ब्यूटीफुल, दैट्स जस्ट फैंटास्टिक बॉल। लेकिन वो वैसे पावर प्ले में टीम तो आउट हो गई भी थी। ये फ्लिपर लग रहा है, फ्लिपर है ना? फ्लिपर था, एंगल किया, बॉल अंदर की। ही वाज लेट। ये बॉटम लग गया। नॉर्मली इसका बॉटम भी लगता है तो छक्का हो जाता है, लेकिन आज नहीं हुआ। वो वही बात जो आकिब भाई ने की कि बॉल आ नहीं रहा था, इसकी वजह से जो है, वरना इसका मिस हिट भी छक्का ही होता है। यार देखिए, ऐसे होते हैं, ऐसे 2-3 आउट हो जाते हैं, नीचे आके सीधे हो जाता है। लेकिन आके भाई देयर हैड टू बी सम मेथड टू मैडनेस आके। उनका मतलब है ये ही बिल्कुल नहीं, कंप्लीटली मैडनेस थी ना। अभी आप शॉट सिलेक्शन देखें, है ही नहीं। मुझे एक बंदा बता दो इस पूरी लाइनअप में, मेरा ख्याल है निकोलस पूरन है। वो भी एग्रेसिव खेलता है, वो भी एग्रेसिव खेलता है। रिसेंटली जो उसने गेम अपनी चेंज की है ना, उसने ये छक्के ही इंप्रूव किए हैं। हाँ, ये भी ठीक वो है। ऊपर के नंबर पे ज्यादा अच्छा खेलता है निकोलस पूरन। तो आई थिंक नंबर 6 पूरा उनको भेजा। और आपको पता है इनके जेहन में सोच आई थी रिजर्व में डैरन ब्रावो भी है, सोच थी इनकी, नहीं रिजर्व में रखा हुआ है डैरन ब्रावो को। देखें, आज के जो हमने मैचेस देखे ना, पहला मैच 120 का मैच था, दूसरा जो है 55 पे टीम आउट होगी। पिच ठीक है, हम बात कर रहे थे कि पिच स्लो होगी, लो खेलेगी या कुछ इसमें होगा, लेकिन इतनी बुरी पिच नहीं थी। इसमें क्वालिटी सेकंड मैच वाली
फर्स्ट मैच मतलब दोनों एक ही पिच पे मैच हुए ना दोनों। नहीं 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 नहीं, एक एक अबू धाबी अबू धाबी हुआ है, ये दुबई एक में अबू हुआ धाबी है। था। ये तो तो फर्स्ट वाली जो है ना वो इतनी बुरी पिच नहीं थी Yeah. जो अबू धाबी वाली थी, उसमें क्वालिटी ऑफ बॉलिंग जैसे राशिद भाई ने बात की उसमें थी, एंड द पुअर शॉट सिलेक्शन। अभी आप उसमें देखें के उसके ग्लास पे लग के स्टंप्स को लग गया, तो शॉट सिलेक्शन वाजंट दैट ग्रेट और क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग थी इन फर्स्ट मैच। और दूसरे मैच में अगर आप देखें तो वही बात है कि एक तरह की क्रिकेट उन्होंने खेली, जाके मारना शुरू कर दिया। अब इस फॉर्मेट में होता यह है कि लोग समझते हैं कि जी 120 बॉल जो है ना वो कम बॉल है। इसका एक मेथड है, एक प्रोसेस है खेलने का, ठीक है। अगर आप देखें 160-70 का मैच होना तो नॉर्मली अगर आप बाउंड्रीज देखें तो कितनी बाउंड्रीज लगती हैं, 15 चौके, 12-13 चौके और 5 छक्के, तो 20 बॉलों पे आप ऑलमोस्ट 90 स्कोर करते हैं और पीछे आपके पास 100 बॉलें बचती हैं। सिंगल भी आप करें ना तो आप एंड अप करते हैं 140 के ऊपर। वेस्ट इंडीज को फिर क्रेडिट देना, उन्होंने जो खेले 13.3 ओवर उसमें 59 डॉट बॉल थे। 59 डॉट हो गया देखिए जी। डॉट बॉल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं क्रिक इन्फो पे भी देख रहा था तो आप डॉट बॉल दिखाते ही नहीं है। अब अगर एज अ बॉलिंग यूनिट आप 40 से ऊपर डॉट बॉल करें तो आपके मेजोरिटी ऑफ द मैचेस जो है ना 70 to 80% मैचेस आप जीतते हैं, ओके ठीक है। और अगर आप बैटिंग यूनिट में अगर आप इतने ही बॉल डॉट करें तो फिर आपके मैच के हारने के चांसेस भी उतने ज्यादा बन जाते हैं। ये देखिए 55 रन बनाए, 6 चौके 1 छक्का, 36 रन तो इनके ना, और राशिद वो जो उनके 30 रन इनके बाउंड्री पे। हाँ, तो जो साउथ अफ्रीका के 118 है उनमें 7 चौके और 2 छक्के। नहीं चल वो मैच हो गया, अच्छी तगड़ी बॉलिंग हो रही थी ना उसमें। और वो डिफरेंट ग्राउंड भी था, बड़ा ग्राउंड है। मोइन अली ने 24 बॉलों में 18 डॉट बॉल किए। या नाउ दिस इज अमेजिंग। और जो बात हो रही है ना कि वेस्ट इंडीज सारे एक स्टाइल के बैट्समैन हैं, अब देखें ना जितने भी उनके बैट्समैन हैं, रसल लिंडल तक सिमंस, सारे एक ही स्टाइल के। मेरे ख्याल से ये जो एक वो लेके आए रोशन चेज टीम में है ना, वो तो उसको इसीलिए लेके आए कि वो एक रोल प्ले कर सकता है, कि वो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट कर सके, वो इनिंग्स बिल्ड कर सकता है। आई थिंक उसका इस टीम में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास ऐसे बैट्समैन है ना कि उनके ऑलमोस्ट स्ट्राइक 140-150 है। तो आपके टीम में एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जिसके इर्द गिर्द सारे वो बैट्समैन चलते रहे और वो एक इनिंग्स बिल्ड करे। एक लंबी इनिंग्स की जरूरत है। T20 इज नॉट अबाउट कि आप सिर्फ चौकी चकी मारें, सिंगल डबल भी होता है इसमें। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। ईगो जो होती है ना, एक ब्रांड है हमारा, और वो यही बात करते हैं कि हमने ऐसी ही खेलनी है। नहीं, वो सर्विव का भी ब्रांड था, लेकिन डिफरेंट क्वालिटी डिफरेंट थी ना। एक होता है आपने बॉल देखी और पूरे अपनी बॉडी से आपने घुमा दी, एक होती है कि जैसे आप रिस्क से खेलते हो, प्रॉपर क्रिकेट। ठीक है। रिस्क से अगर आप खेलोगे तो आप स्टेबल तो होंगे, सर्विस उधर ही रहेगा तो ज्यादा चांसेस है। लेकिन ये तो वो शॉटें हैं कि जो दूर है नजदीक है। ये जो क्रिकेट है, ये जो पिच है, एक ऐसी पिच होती है घास वाली, एक ऐसी होती है शारजा वाली फ्लैट, जिन दोनों पे खेलने का तरीका डिफरेंट है। ओके। अगर आपने इस लेवल के ऊपर आके भी अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलनी है, उस घास वाली को कहना नहीं तुझे मैं यही समझता हूँ सीमेंट ही, तो फिर प्रॉब्लम्स है जी। अपना राशिद देखिए इसको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, हालांकि वेस्ट इंडीज ये वेस्ट इंडीज के हैं। अब पोलार्ड कितने नीचे खेल रहे हैं, ये किसी फ्रेंचाइज से इतने नीचे जाते नहीं है अनलेस के बहुत ही लंबी पार्टनरशिप लग जाए, वरना ये मुंबई इंडियंस से भी ऊपर ही आ जाते हैं। कभी हार्दिक पांड्या से ऊपर भी आते हैं या साथ खेल रहे होते हैं। रसल को भी देख लें, उसके बाद रसल आ रहे हैं। इनका आर्गूमेंट ही यही था कि मैं फ्रेंचाइज से ऊपर मुझे खेलना है। ये 3 से 4 नंबर भी खेलते हैं। ये 2 प्लेयर हैं, ये गेम को चेंज करते हैं। और इनके नंबर कब हैं, जब 5 विकेटें गिर जाएं या 30 बॉलें या 20 बॉलें रह जाएं। तो ये गलत स्ट्रेटेजी है फिल सिमंस की। फिल सिमंस का भतीजा खेल रहा है सिमंस, लेंडल सिमंस। यहाँ पे इसको परफॉर्म करना पड़ेगा, वरना जगह नहीं बनती। जो अजहर कह रहा है पूरन को ऊपर जाना पड़ेगा ओपन करने के लिए। इवान लुइस भी है इनके पास बेसिकली। लुइस तो है ना, खेल रहा है ना, वो तो खेल रहा है, ओपनर ही खेल रहा है। तो ये थोड़ी सी, और सारे लेफ्ट हैंडर हैं ऊपर 4 अगर एक को दिखाए तो लेफ्ट हैंडर बहुत ज्यादा है इनके पास। वो डेंजरस भी हैं, लेकिन मोस्टली अच्छे बॉलर ना लेफ्ट हैंडर के खिलाफ बहुत ही अच्छी उनकी कॉन्बिनेट है। अगर ये हो जाए शाहीन अफरीदी हो जाए, हफीज हो जाए, हसन अली हो जाए, 7 पॉइंट कुछ की है तो 6 पॉइंट कुछ की इनकी लेफ्ट हैंडर के खिलाफ है। विकेटें भी ज्यादा ली हुई है इन्होंने। तो वेस्ट इंडीज खेलती ऐसे ही है, लेकिन थोड़ा बैटिंग ऑर्डर ये 7-8 नंबर वाले ना, पोलार्ड और रसल,
इनको ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा अजहर, राइट एंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। और हमने पहले मैच में भी देखा, जो प्रैक्टिस मैच था उसमें नबी ने ऊपर से ही उनके 3 आउट कर दिए थे। और ये महेश तीक्षाना क्या करेंगे अगर आज आदिल रशीद ने इनके साथ ये किया तो? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मैं उधर भी चले जाता नहीं, जाहिर सी बात है वो मिस्ट्री बॉलर है। आदिल को देख लें, आदिल जो है ना इस वक्त इंग्लैंड की क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट का वो बैकबोन है। वो जिस तरह भी आता है, और कप्तान जो है ना T20s में नहीं, वनडे में भी उनकी बैकबोन है, और कप्तान उस पर बहुत ज्यादा रिलाई करता है। आज भी देखें उसको काफी लेट वो लेके आए, और जिस वक्त वो लेके आए 6 आउट हो गए हुए थे। हाँ जी, और मेरा ख्याल है कि वो इस टूर्नामेंट में ना आदिल से को ऐसे ही यूज करेंगे। अब फ्रंट मोइन के साथ जाएंगे और आदिल को मिडिल पीरियड में उसको यूज करेंगे। जब बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाए या विकेट थोड़ी सी स्लो हो जाए जहाँ ग्रिप हो, तो आई थिंक वो उसको ऐसे ही यूज करेंगे। लेकिन इसमें डॉग ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता। मोगन की जो कैप्टनसी देखिए, वो चांस लेते हैं इनके ऊपर विकेट्स के लिए। अगर रन भी पड़ जाते हैं तो उनको कोई अफसोस नहीं होता। कभी 36 रन 3 ओवर में दिए होते, देखा होगा। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 48 रन दिए, लेकिन क्या है, खेलना ही नहीं कोई है। और यहीं पे फिर दूसरी टीम आती है, लाइक न्यूजीलैंड आ गई या ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज, इनको 20 से ऊपर रन नहीं देते 4 ओवर में। ये क्लास है इनकी। कॉन्फिडेंस जो दिया हुआ है कैप्टन ने, बहुत हाई दिया हुआ है जी। डॉक्टर साहब, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, आपकी टीम कम्बिनेशन, वो टीम कम्बिनेशन लगी नहीं रही थी आज वेस्ट इंडीज़ की। अब आप देखें ना, इसमें कितने सारे प्लेयर्स हैं जो तमाम दुनिया की लीग्स खेलते हैं। नेशनलिज्म की कमी है उनमें, सिर्फ ये T20 वर्ल्ड कप के लिए आए। बाकी इसमें मुझे ये बताएं कि कितने प्लेयर्स हैं जो रेगुलर तीनों फॉर्मेट खेलते हैं या 2 फॉर्मेट खेलते हैं, सिर्फ T20 खेलने में। मेरे ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी होगी, और थोड़ी सी ये टीम कम्बिनेशन इनको। यार आप रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, अभी ब्रेक पे चल रहे हैं लेकिन उमर, जो उनका मेन स्पिनर था जो लेके आए हैं, जैसे हेरन वॉल्श जूनियर, वो खिलाया नहीं। और जो आप लेके आए हैं वो फोर्स चेंज लेके आए हैं, जो रिजर्व से आया अकील हुसैन, उसको खिला दिया, ही डिड वेल। बट ये तो उनकी अप्रोच है, एंड प्रोबेबली दे वर स्पिनर शॉट टेक्निकली, क्योंकि फेबियन एलन भी इंजर्ड हो गया है, ही इज नॉट अराउंड। वही बात है ना कि आपकी टीम कम्बिनेशन क्या है, बैटिंग में आप क्या ऑर्डर खिलाते हो, बॉलिंग में आपकी क्या कम्बिनेशन होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस पे उनको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज उनको स्ट्रगल होगी हर टीम के अगेंस्ट, जो भी उनके पास अगर स्पिनर हो। जिस तरह श्रीलंका की आप बात करें, तक्षेना की, तो ये प्रॉब्लम। तो वेंदु हसरंगा भी है साथ, वो तो इनको हिलने नहीं देंगे इस पिच पे, जिसका एटीट्यूड था इनका। सर इस पे ना देखें, वेस्ट इंडीज को अगर देखें, दो दफा ये चैंपियन हुए। वो चैंपियन ऐसे ही हुए, सारा 3 साल तो ये इनके प्लेयर्स जो है ना वो क्रिकेट खेलते नहीं है, मतलब वेस्ट इंडीज के लिए लीग्स खेलते हैं और उसके बाद ये इकट्ठे हो जाते हैं। तो इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है, इतना एक्सपीरियंस है। आज इनका पहला मैच था, थोड़ा सा उनको बैठ के सोचना पड़ेगा कि आया कि ये पिचेस थोड़ी सी साइडली डिफरेंट है, इस पर वैसी क्रिकेट नहीं होगी कि बॉल आ नहीं रहा और हमारे शॉट थ्रू द लाइन नहीं लगेंगे। वहां पे जाहिर सी बात है, जैसे चेस को गुली ने बोला कि चेस अगर बीच में आते हैं तो एक आधा बैट्समैन ऐसा बीच में आ जाता है जो आपकी इनिंग्स को बिल्ड करे। और वार्म अप गेम में चेस ने परफॉर्म किया था। सॉरी मैं आपको अजहर भाई, अगर आपको याद हो, ये जो 2 दफा चैंपियन बने, तो उनका एक बैट्समैन था नंबर 3 सैमुअल्स, वो ये रोल प्ले करता था, बॉल भी करता था, नहीं बैटिंग, और वो बॉल भी करता था यार। और वो बल्कि वो तो ले ही गया था नॉट आउट था फाइनल में, जी बिल्कुल ब्रैथवेट के साथ। नहीं, उनके पास जो स्पिन अटैक था ना, दुनिया में नंबर 1 बद्री, नंबर 2 नारायण, दोनों मौजूद थे साथ में। और बैटिंग में वो, और गेल भी ना 37 था। नहीं 37 के अलावा गेल ने तो मुंबई में पहले मैच में 100 कर दिया, 47 गेंदों पे 183 गेल एक मैच में 11 छक्के मार दिए। लेकिन डॉग अगर इनकी आप बॉलिंग देखो तो रवि रामपाल कितने साल बाद उसने कम बैक की, हमारे साथ का नहीं, थोड़ा छोटा है आपसे थोड़ा छोटा है रवि। अच्छा, तो उनका कौन है स्ट्राइक बॉलर, कौन है अगर ऐसी मुश्किल कभी आ गई कि आपने एंड में बता दो ना 10 ओवर बचाना है, पिच कुछ ट्रू पिच है, तो कौन बचाएगा? ऑबिट मकॉय। तो इनकी जो ये बॉलिंग है ना, इनको अगर ट्रू पिच मिली तो ये 200 प्लस करेंगे तो फिर ये बचा पाएंगे बॉलर्स। ट्रू, वेरी वेल सेड जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। गेम ऑन है, वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं गेम ऑन है। आकिब जावेद, पार स्कोर क्या होना चाहिए यहाँ पे अबू धाबी में, जहाँ पे वेस्ट इंडीज 55 पे आउट हुआ? ने कोई फॉर्मूला से निकाला था, उसका कांसेप्ट ही है। आप लोग कल से और आज भी बात कर रहे हो पार को 140 130, लेकिन ओवर्स नहीं दे रहा कोई 20 ओवर। आज जो हुए ना 174 हुए 34 ओवर में, तो पार स्कोर खुद निकालना अब क्या होगा, 34 में से 140। अब आके बताएंगे आगे। हाँ, वो 20 का मैंने कहा वो निकला है 140 के करीब। हाँ ऐसे ही है, क्योंकि 4 इनिंग्स की T20 भी हो सकता है, मतलब कि 2 मैचों का अगर एक मैच करा दे, हाँ जी, तो हमें एक दफा एनालिसिस करना हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया / वेस्ट इंडीज नहीं, साउथ अफ्रीका / वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज
174 रन बने। कोई इंटरेस्ट तो आएगा ना, उन्होंने कहा था आज से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। अच्छा, ऑन ए सीरियस, वेरी सीरियस नोट, अगर यही क्वालिटी ऑफ पिचेस है और इसी किस्म के हमने लो स्कोरिंग मैचेस देखने हैं, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ दिस T20 ब्रांड ऑफ क्रिकेट, जो कि आईसीसी ने बड़ा प्रेफर किया और आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया, इवन इंग्लैंड ने कॉम्प्रोमाइज कर दिया अपनी टेस्ट क्रिकेट जो है। यू थिंक दिस इज द राइट वे फॉरवर्ड? देखिए, ये तो अब कोई इसमें कोई वजह नहीं है कि ये कहना कि पिचेस ठीक नहीं है। ओके, क्योंकि 4 टीमें, हर कोई बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं है। एडन मार्करम के अलावा उन्हें भी 36 गेंदों से 40 की। स्मिथ भी है। तो 35 अब मतलब ये है कि अब जो टेक्निकली साउंड टीमें हैं, अब ये वेट करें कि जब जो हमें डर था ना, अब वो सांस वहां पे आएगा कि जब ये 2-2, 3-3 मैचेस सबके गुजर जाएं, ओके, इन पिचेस में कुछ ड्राइनेस आए। बट जो क्यूरेटर है, घास होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके नीचे अगर आप मॉइस्चर दे दोगे तो वो होल्ड करेगा, स्पिन भी होगा और सीम भी होगा। तो ये इनको पिचेस को ड्राई करना पड़ेगा, वरना ये वर्ल्ड का बड़ा ड्राई हो असल में जाएगा। ये वो ड्राई क्या है, ये बड़ा डेंजरस। ये भी हो सकता है कि जब आप प्लान करते हैं वर्ल्ड कप के स्केड्यूल बनाते हैं, रोजाना मैचेस हैं। अब एक मैच हो गया आज, ठीक है ना, ये जो आखिर में बात की मॉइस्चर रखते हैं या ग्रास रखते हैं, इन्होंने 3 दिन के लिए पिच बनाई होगी या 2 दिन के लिए, कि इसको हम दोबारा इसी पे मैच का लोना है, तो उसको ऐसे बनाया जाए कि उसमें थोड़ा नीचे पानी हो और अगले दिन भी चल जाए। गैप जरूर होना चाहिए। आप देखें, हमें PSL में प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे दुबई रीजन में, क्योंकि हम रोजाना खेलते थे, हल्के हल्के पिचेस खराब होना शुरू हुई, और यहाँ पे रोजाना अगर मैचेस होंगे तो यही असर होगा, पिच बनने का टाइम इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो मुझे तो फिर ये लगता है यहाँ पे अगर ऐसे ही हाल होगा तो वो वाले बैट्समैन कामयाब होंगे इसमें जिनकी जो टेक्निकली वेरी साउंड होंगे। वो सारे हमारे पास हैं। ये एग्जैक्टली मेरा क्वेश्चन था कि इसका मतलब है, अभी हमने एशियन फ्लेवर ऑफ क्रिकेट नहीं देखा ना, कि श्रीलंका ने कल खेलना है बांग्लादेश के साथ, वी हैव टू सी, उसके बाद पाकिस्तान इंडिया, सो दिस मींस कि रोहित शर्मा एंड बाबर आजम्स और विराट कोहली, इनको मसला नहीं होना चाहिए। अगर विकेट में यही कुछ होगा और जिनकी टेक्निक अच्छी होगी, जो प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेलेंगे, वही कामयाब होंगे। हमने देखा एशियंस को ज्यादा प्रॉब्लम होगी जी सीमिंग पिचेस के हाँ, ऊपर। वो सीम हो जाएगी। लेकिन आज ना दोनों जगह पे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है, स्पिनर्स ने आउट किए हैं। ये उमर, आप क्या कहोगे इस पे, पिचेस पे और एशियन टीम्स, एशियन माइंडसेट ऑन? आई थिंक अबू धाबी में थोड़ा सा अर्ली ऑन पेसर ने थोड़ा सा डिस्टर्ब किया बैट्समैनों को। बाकी ओवरऑल तो अगर आप देखें तो वही आपके उसी पे शॉट सिलेक्शन पे आती है, आपके स्किल्स पे आती है, आपके टेक्निक पे आती है। मेरे ख्याल से दुबई में तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो तो टोटली उनके रॉन्ग शॉट सिलेक्शन पे हुआ है। अबू धाबी अर्ली ऑन अच्छे बॉल किए, पेसर ने क्रेडिट देना होगा। वहां पे थोड़े से अर्ली 4-5 ओवर में फर्क पड़ा है पैसर के, अदरवाइज बाकी तो पिच नॉर्मल था, इतना मसला नहीं था उसमें। ओके, दिखाएं जी आज बॉलिंग के क्या हालात थे जी। ये है जी बॉलिंग टुडे, इकोनॉमी 5.22 है जी पेसर्स की और 5.05 है स्पिनर्स। और उसके बाद अगर आप देखें स्ट्राइक रेट 21.6 है व्हेन इट कम्स टू पेसर्स एंड 12.15 है व्हेन इट कम्स टू द स्पिनर्स। स्पिनर्स ने बहुत प्रॉपर्ली डोमिनेट किया। और अगर बॉल्स डॉट देखें 2.4 ऑलमोस्ट द सेम है स्पिनर्स का और फास्ट बॉलर्स का। बॉल्स पर बाउंड्री स्पिनर्स को मतलब के लगी है, बाउंड्रीज लगी हैं, और 9.82 हैं जी पेसर्स की। सो नाउ व्हाट डू यू एक्चुअली नॉट रेलेवेंट इन्फर आउट ऑफ दिस? नॉट रेलेवेंट टुडे। मतलब अगर आप वो जो बात हो गई है कि 174 2 मैचों में स्कोर हो रहा है, तो इकोनॉमी रेट तो डेफिनेटली नीचे आएगा ही आएगा। तो उसमें तो ये सारा कुछ है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग थी, मतलब ठीक है पिच में थोड़ा सा बॉल हो रहा था और नया बॉल कभी बॉलरों के लिए भी फेवर में होनी चाहिए चीज़ें, जो जिस तरह आधा के जिस तरह हेजलवुड ने टोन सेट की थी उसमें जोश बिल्कुल ज़बरदस्त। मैन ऑफ द मैच भी हुए। तो वो जो कल हम बात कर रहे थे ना कि इस फॉर्मेट में भी आपकी लाइन और लेंथ जो होनी चाहिए, फोर्थ स्टंप, टॉप ऑफ द स्टंप, उनके इंटरव्यू में मैं सुन रहा था, वो यही बात कर रहे थे कि जब आप थोड़ी सी विकेट आपको हेल्प करती है तो फिर उसमें आ जाए। अगर हम मिचेल स्टार्क को देखें, हेजलवुड की लेंथ और लाइन आप देखें कि शॉर्ट ऑफ अ लेंथ थी, मिचेल स्टार्क जो है उनकी लेंथ फुल थी, तो उसमें उन्होंने वॉली भी मिले उनको, जो ड्राइव उनको लगे। तो लेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब विकेट में कुछ हो रहा हो तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल। इसमें कितने पीछे है, मतलब कि बिहाइंड द स्टंप्स आउट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सीम और स्विंग हो रही है, ये तीनों बॉलर सीम स्विंग करते आए हैं, ऐसी पिच पे अगर पीछे आउट नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि रॉन्ग शॉट सिलेक्शन बात दोनों की ठीक है। और अगर इसी पिच पे यहीं पे वनडे होता तो क्या ये स्कोर होता?
ये नहीं होता ऐसा स्कोर। स्लो वन भी हुई और रॉन्ग शॉट सिलेक्शन है जिसकी वजह से पूरे मैच खराब हो गए। वेस्ट और जी इंडीज के पहले तबरेज शमसी, हाँ जी, वेस्ट इंडीज के अगर आप पहले 5 आउट देखे तो सारे कैचेज हो गए, या कोई कॉट बिहाइंड मेरे ख्याल से सिवाय पूरन के वो हुआ है, वो भी उसको स्लोअर वन के उसको डिस्टर्ब किया, डिसीव किया, पेस से डिसीव इस किया। पे फॉलो विकेट्स देखेंगे जरूर और उस पे फिर ऑब्वियसली आपसे मैं एक्सपर्ट एनालिसिस लूंगा। तबरेज शमसी जी व्हेन ही स्टार्टेड दिस टूर्नामेंट तो उनके 28 आउट हैं, ही इज ओनली 4 विकेट्स अवे टू बिकम द हाईएस्ट एवर स्पिनर टू टेक विकेट्स इन T20 इंटरनेशनल्स इन अ कैलेंडर ईयर। और आप उनके अगर आप ये स्टैट्स देखें और 2 साल में इन्होंने जो है वो 38 विकेटें ली हुई हैं, 37 विकेटें ली हुई हैं जी। सो चाइनामैन जो है इनकी देखें तबरेज शमसी की 814 बॉल्स, 256 डॉट्स एंड 51 विकेट्स ऑन चाइनामैन, 6.83 इकोनॉमी है। एंड देन फ्लिपर इन्होंने एक ही किया है, फुल टॉस उनके 13 हुए हैं एंड गूगली 94 जो कि 7 विकेटें हैं इनकी उस पे। सो मुझे पहले तो राशिद गूगली में बताएं कि देखें- गूगली कैसे हो सकती है तबरेज शमसी की, मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा। रॉन्ग वन। रॉन्ग वन बोलें? आगे चले। नहीं आप प्लीज बताइए मुझे, क्योंकि चाइनामैन तो मुझे समझ आती है, गूगली मुझे समझ नहीं उसी आती। में देखे ये लेग ब्रेक है, ये गूगली है, ये चाइनामैन है, ये गूगली हाँ, है। तो तबरेज शमसी की कैसे गूगली हो सकती है? क्या समझा नहीं सवाल? चलें ना समझें आप। नहीं इनसे पूछ लें, यार, अगर मैं नहीं जवाब चाइनामैन क्या होती है बेसिक? चाइनामैन ये हो गई नहीं, चाइनामैन कौन करता है? लेफ्ट आर्म। लेफ्ट आर्म करता है। हाँ। और चाइनामैन का क्या मतलब होता है? to ball away from बॉल अवे फ्रॉम left hander. गूगली जो है वो कौन सा बॉलर करता है बेसिकली? डॉक्टर साहब एक रिस्ट स्पिनर। लेग स्पिनर छोड़ दें, रिस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर आ गया। ऑर्थोडॉक्स एक कहलाते हैं ठीक है। और एक चाइनामैन। हाँ एग्जैक्टली। सो मैं वही आपसे अच्छा डिफरेंशिएट डॉग जब ये जो मैं जो लेग क्वेश्चन स्पिनर किए, है, हाँ जी, लेग स्पिनर है, या तुम्हारा मतलब ये है कि गूगली भी होती है जो राइट आर्म करे। अंदर की तरफ। बेसिक प्राइमरली राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर करे जो पाम अच्छा से। जब वो करता है लेफ्टी को तो फिर तो हो गई जाती है। फिर तो वो ठीक है फिर वो गूगली हो गई फिर तो फिर वो लेफ्ट हैंडर को। तो ठीक है, गूगली सर, ही से कहेंगे। सर मैं एक सवाल सर बहुत इसका मैं डॉक्टर जब भी साहब मैंने कहा था पास कर दो। इसका नाम है तो बता दें आप, दूसरा नाम है? नहीं नहीं, हमारी छोड़, नॉलेज से छोड़, बाहर है। छोड़, मैंने तो राइट आर्म लेग ब्रेक क्या दोबारा कार्ड दिखाइए गूगली का इकोनॉमी रेट देखना है जरा दिखाएं जी, कार्ड दिखाएं जी तबरेज शमसी का दोबारा। टेप में। एनीवेज अपना ये जी आ गया जी, आ देखिए गया। 5.68। अगर हम जितने भी बॉलर थे कल भी हमने डिस्कस किया, बहुत बड़ा फर्क है गूगली पे। लेग स्पिनर्स का हमने जिक्र किया था, कल कुछ बॉलर का किया था, और आज भी देखें फर्क साफ है कि गूगली ये आपको मिसगाइड करती है कि आपके जहन में होता है कि गूगली आने वाली है, चाइनामैन की हो या राइट आर्म बॉलर की हो। तो उसमें जब बॉल एयर में ही ना, वहाँ पे डिसीजन लेना मुश्किल होता है। इसलिए दुनिया में टॉप जितने भी होते हैं लेग स्पिनर होते हैं अच्छे, वो रैंकिंग में टॉप होते हैं। अच्छा, वैसे T20 में आप जो परेशान हो रहे थे ना वो टेक्निकली छोड़ देना। नहीं सुने, ये तो ब्रेक में जाएंगे ना, उसके ब्रेक बाद में नहीं, मैं मैं अभी पूछूंगा। आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वाकई सही है और चेंज हुआ है। मैं आपसे जो पूछना चाह अच्छा, रहा था, हमें पता नहीं था। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एंड लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स पुरानी टर्म्स होती थी, एंड चाइनामैन होता था लेफ्ट आर्म का, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर के साथ होती थी गूगली। सो राइट, सो दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू आस्क यू। नहीं, हमें नहीं पता था, आपको ज्यादा पता है। नहीं मैं यार टेक्निकल बात नहीं कर रहा, मैं तो एक हिस्टोरिकल तो अभी बाकी टीम में या ये टीम में Orthodox ये देख किसको के दो बोलते हैं? मैचेस ऑर्थोडॉक्स मीन जो कन्वेंशनल, जिसका आपको पता है कि स्लो लेफ्ट आर्म का पढ़ के बाहर निकलेगा। नहीं, लेफ्ट हैंडर है तो लेफ्ट हैंडर है तो सर बैट्समैन के साथ नहीं होता ना, बॉलर बाहर निकलेगा, आपने कहा बाहर बॉलर्स टाइप निकलेगा। बोल रहा हूँ ना। अच्छा, बॉलर्स टाइप बोल रहा हूँ। अच्छा ऑर्थोडॉक्स होता है कि ये मतलब इकबाल कासिम वाज ए लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर प्रॉपर, जो कि प्रॉपर माइकल बेवन वो इसमें वो कर देता था, अपना चाइनामैन करता था वो। उसकी गूगली क्या होगी? कौन सी गूगली? उसकी वो अनऑर्थोडॉक्स बॉल है ना वो। अब Unorthodox नहीं, रहेगी। अब गूगली, यार मैं ये डिबेट ही नहीं कर रहा कि गूगली गलत है। Wrong one. आई एम सेइंग रॉन्ग वन, या रॉन्ग वन। सो दैट इज वेरी राइट। डॉक्टर साहब इसमें जो है ना, अभी आप देखेंगे उसकी लेग्स यानी कि जो चाइनामैन पे है, अब इसमें अगर आप डिसमिसल अगर देखें ना, तो आई थिंक गालबन 51 थे या 57 51। तो उसमें से अगर आप डिसमिसल निकालेंगे ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द डिसमिसल अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर, कि उसको बॉल बाहर निकलता है उसका। और मैंने अभी इसके साथ काम किया, 100 में मेरी टीम में था। इसके वर्क एथिक बहुत अच्छे हैं, और ये गूगली जो रोंगन है वो बहुत कम करता है, ठीक है, उस पर ये काम करना शुरू करता है, एक आधा करता है, लेकिन ये उस पर इतना ज़्यादा उसको कॉन्फिडेंस नहीं है। इसी वजह से
उसका इकॉनमी रेट तो बेहतर होगा, लेकिन अगर आप विकेटों की तादाद देखेंगे तो वो कम है। स्ट्राइक पोस्ट बेकार है जी भाई। नहीं, अब गुगली की टर्म चेंज हो गई है। अब गुगली मारना, इंसान गुगली मारने लगे, बाकी रॉन्ग ऑन करने लगे। नहीं, मैंने आपको जेन्युइन बताया। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, आप गलत हो सकते हैं। बेसिकली इसी को मैं वाकई सही बता रहा हूँ, वरना मैं कहता हूँ सॉरी। मैं भी सही बोल रहा हूँ। यकीन नहीं आ रहा डॉक्टर को। जो रॉन्ग वन करता है ना लेफ्टी, इसी को चाइनामैन कहते हैं। इसी को चाइनामैन कहते हैं। मैं ब्रेक ले लूं। आकिब साहब, ये एक आप काफी नहीं थे कि ये बाकी तीन भी आ गए। जय मोहन जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद